मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग इस समय तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस समय हम लोग समझ रहे हैं आर्य सत्य क्या है। लेकिन आर्य सत्य में जो पहला आर्य सत्य है दुख, इस दुख को समझने का ये प्रयास है। और इस दुख को तथागत कैसे समझाते हैं। तो ये जो इस समय टेक्स्ट हमारे हाथ में है, ये पाली टेक्स्ट है। और ये पाली टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी ने किया है। ये इसका जो संकलन है वो सच संगहु नामक पुस्तक के साथ मिलता है और यही आप तक ये पहुंचाने का ये प्रयास है। तो देखिए कि पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि रूप उपादान स्कंध जो कि 4 महाभूतों से संकलित हुआ है और उससे उत्पन्न हुआ है, ये उसका संकलन है, उसका उत्पादन है। तो इस रूप उपादान में क्या है, इसको कैसे समझे। ये इन चारों महाभूतों में, ये चारों महाभूत जो है वो कौन से हैं। तो 4 महाभूत मतलब जो भौतिक तत्व जिनसे हमारा ये रूप बनता है। तो इस रूप में 4 महाभूत मतलब कौन से, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। तो ये जो जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये जो 4 धातु हैं, तो इन धातुओं में सवाल ये आता है कि भाई पृथ्वी धातु किसे कहते हैं। तो समझाया गया है कि पृथ्वी धातु 2 प्रकार की हो सकती है। हम अमूमन सब लोग कहते हैं कि भाई हमारा शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनसे बना हुआ है। तो ये जो रूप है, इस रूप में पृथ्वी जो धातु है, इस धातु के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो कहा गया है वो ये है कि भीतरी पृथ्वी यानी आंतरिक, और दूसरा है बाहरी पृथ्वी, ये बाहर की। तो भीतरी पृथ्वी धातु किसे कहते हैं। ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ठोस चीजें हैं, मतलब जिसको हम जड़त्व कहें, ये जो ठोस चीजें हैं, जैसे कि सिर के बाल, बदन के रोएं, नाखून, दांत, चमड़ी, मांस, रगें, हड्डी के भीतर की मज्जा, कलेजा, यकृत, क्लोमक, तिल्ली, फुफ्फुस, आंत, छोटी आंत, पेट की थैली, मल, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ठोस है, जो मजबूत है, जो जड़ है, जिसका अपना वजन है और जो दिखता है खुरदुरा है, उसे भीतरी पृथ्वी धातु कहते हैं। और ये जो भीतरी पृथ्वी धातु है, यह जो तथा ये जो बाहरी पृथ्वी धातु है, ये सब पृथ्वी धातु ही है। जो बाहर से हमें दिख रहा है वो भी, और जो हमारे अंदर है जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन वो ठोस है, वो सब पृथ्वी धातु है। फिर सवाल ये उठता है कि जल धातु क्या है। तो जल धातु के 2 प्रकार हो सकते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक भीतरी जल धातु और बाहरी जल धातु। तो भीतरी जल धातु और बाहरी जल धातु किसे कहते हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलीय यानी कि जो बहने वाला तरल पदार्थ है, हम सबके शरीर में है जो तरल पदार्थ है, ये सारा का सारा तरल पदार्थ, फिर चाहे वो पित्त हो, कफ हो, पीप हो, लोहू हो, पसीना हो, मेद हो, आंसू, चर्बी, थूक, सेंध, कोन्ही आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ तथा मूत्र, ये भी
और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलीय है, बहने वाला है, तरल पदार्थ है, उसे भीतरी जल धातु कहते हैं। और ये जो भीतरी जल धातु है, यह जो बाहरी जल धातु है, यह सब जल धातु ही है, हमारे भीतर और बाहर भी। फिर अग्नि धातु किसे कहते हैं? तो अग्नि धातु के दो प्रकार हो सकते हैं, एक भीतरी अग्नि धातु और बाहरी अग्नि धातु। अब भीतरी अग्नि धातु किसे कहते हैं? तो ये जो हर एक व्यक्ति के अंदर एक अग्निमय स्थिति है, गर्मी है, जैसे तपता है, जैसे पचता है, जिससे जलता है, जिससे खाया पिया भली प्रकार हजम हो जाता है, यानी कि जिसको कैलोरीज बर्न होना कहते हैं। और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अग्नि का रूप है, गर्मी है, उसे अग्नि धातु कहते हैं। ये जो भीतर है वो भीतरी अग्नि धातु है, और जो बाहर है, जो बाहर से तपता हुआ दिखता है, वो बाहरी अग्नि धातु है। फिर वायु धातु किसे कहते हैं? तो वायु धातु दो प्रकार की, एक भीतरी, दूसरी बाहरी। अब भीतरी वायु धातु किसे कहें? तो ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु का रूप है, जैसे ऊपर जाने वाली वायु, नीचे की ओर जाने वाली वायु, पेट में बनी रहने वाली वायु, कोष्ठ यानी कि कोठे में रहने वाली, जो बदकोष्ठता हो जाती है किसी को, तो आप देखते हैं कि वायु का उसे एक समस्या होने लगती है, शारीरिक पीड़ा होने लगती है। वो वायु अंग अंग में घूमने वाली वायु, श्वास प्रश्वास, और भी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वायु रूप है, वायु है, उससे वायु धातु कहते हैं। अब ये जो भीतरी वायु धातु है और जो बाहरी वायु धातु है, ये सब वायु धातु ही है। और इस तरह से ये चारों चीज़ों को तथागत ने समझाए। फिर वो आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, जिस प्रकार काठ, बल्ली, तृण तथा मिट्टी मिलकर आकाश को घेर लेते हैं, जैसे काठ, बल्ली, तृण और मिट्टी ये मिलकर आकाश को घेर लेते हैं, तो हम उसे घर कहते हैं। घर के अंदर घुसने पर फिर आकाश नहीं दिखता, क्योंकि उसे तो तृण ने, घास ने घेर लिया है। तो इसी प्रकार हड्डी, मांस तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे रूप कहते हैं। ये जो मिलता है रूप, ये रूप, उसे रूप कहते हैं। यह हड्डी, मांस और चर्म, इन सबको मिलकर, जैसे जैसे काठ, तृण और मिट्टी, ये सब मिलकर आकाश को घेर लेते हैं, तो एक घर बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह हड्डी, मांस और चर्म ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर आकाश को घेर लेते हैं, तो ये रूप हो जाता है। ये रूप, इसे रूप कहते हैं। अपनी आँख ठीक हो लेकिन बाहर की वस्तुएं सामने न हो और न ही उनका संयोग, तो उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक विज्ञान जिस बात को बड़ी प्रखरता से समझाता है, देखिए कि बाहर के वस्तुएं सामने ना हो, न ही उनका संयोग, तो उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। भिक्षुओं, अपनी आँख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं सामने हो, लेकिन उनका संयोग न हो, तो भी उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जब अपनी आँख ठीक हो, बाहर की वस्तुएं समान हो, मतलब रूप, और हो उनका संयोग, तभी उससे उत्पन्न हो सकने वाले विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और इसलिए विज्ञान हेतु यानी कि प्रत्यक्ष से पैदा होता है, बिना हेतु के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और इसलिए विज्ञान का ये जो विशेष रूप जो है कि जो हमारे आँखों के सामने हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आँखें ठीक है, आँखों से देखा जा रहा है, बाहर की वस्तुएं सामने हो और उनका संयोग हो, बाहर बिल्कुल सामने है, हमारी आँखों से दिख रही है, तभी उससे उत्पन्न हो सकने वाला जो विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, उसको देखकर जो अनुभूति हो रही है, बस वही विज्ञान का
प्रादुर्भाव होता है और इसलिए विज्ञान हेतु यानी कि प्रत्यक्ष से पैदा होता है। जो दिखता है वहीं से वो पैदा होता है और बिना हेतु के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। सामान्य भाषा में अगर समझें तो बिना किसी हेतु के कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। तो हर एक चीज़ की उत्पत्ति के पीछे एक विशेष कारण होता है, हेतु होता है, और ये हेतु और प्रत्यय इनके होने से जो चीज़ें बनती चली जा रही है, ये संसार भी बस इसी तरह से बनता चला जा रहा है। हम इस समय तथागत बुद्ध की शिक्षा से वो मार्गदर्शन अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपनी समझ को ठीक ठाक बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ रुकेंगे इस कड़ी में और इस वादे के साथ कि हम आपसे पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में, जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।